आज हम लोग मौजूद हैं उदयपुर के डॉक्टर वसीम खान के साथ। अगर बात की जाए उदयपुर के छात्र राजनीति की, तो उसमें उनका काफ़ी अहम मुकाम रहा और उनका जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी हिस्टोरिकल रहा। मैं 1987 में जब 8th क्लास में था, तब मिलिंद जी मराठे हमारे राजस्थान में विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने स्कूल लाइफ में मेरे को विद्यार्थी परिषद से जोड़ दिया था। उस वक्त हम ये नहीं समझते थे कि छात्र राजनीति क्या होती है, एबीवीपी क्या होती है, एनएसयू क्या होती है, बट चूंकि विद्यार्थी परिषद बड़े अच्छे काम कराती थी, ऐसे कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, जीके कंपटीशन, तो उनको देख के स्कूल लाइफ में जुड़ गए। जुड़ने के बाद कपासन, जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई है, वहाँ मैंने 8th से लेकर 12th तक एबीवीपी में काम किया। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो सुनील जी बंसल, जो भाई साहब अभी हमारे यूपी के संगठन मंत्री रहे, अभी 3 स्टेट का उनको कार्यकाल मिला, वो उदयपुर में कार्यरत थे। तो मेरे को पहले से कपासन में विद्यार्थी परिषद नाते ऑलरेडी जानते थे, तो मैं आया तो उनका सानिध्य मिला और हमने विश्वविद्यालय में छात्र संघ के तहत, विद्यार्थी परिषद के तहत कार्यकर्ता के रूप में काम करना स्टार्ट किया। जब हम उदयपुर आए तो उस वक्त सुखाड़ा विश्वविद्यालय के अंदर एनएसयू का बड़ा एक वर्चस्व था। लगातार 6 सालों तक एनएसयू के अध्यक्ष जीतते रहे थे, बट हम हुए, हमारे साथ एक अच्छी युवा टीम जुड़ी। गोविंद जी दीक्षित मेरे सीनियर थे, राम कृपा शर्मा, दर्शन जी शर्मा, हम कई लोग साथी थे। हम लोगों ने मिलकर एक बड़ी अच्छी सी टीम विश्वविद्यालय में नई टीम डेवलप की और डेवलप करके हम 5-7 साल तक इस काम को करते रहे। 94 में मेरा एनरोलमेंट हुआ, 94 से लेकिन 99 में मेरे को विश्वविद्यालय में वाइस प्रेसिडेंट का टिकट दिया गया। और मैं कभी मन में नहीं था कि विश्वविद्यालय में, जब हमारी कास्ट के वोट बहुत कम हुआ करते थे, नाम मात्र के थे, बट विद्यार्थी परिषद के तहत जो 5-7 साल में काम किया था, उसका रिजल्ट था कि 99 में विद्यार्थी परिषद के बैनर से रिकॉर्ड तौर वोटर से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता। विद्यार्थी परिषद में एक परिपाटी सी रही थी कि जो उपाध्यक्ष होता था उसको अध्यक्ष का टिकट जाता था, जिसमें श्वेता टंडन जी का नाम ले लें, अनुराग जी शुक्ला का नाम ले लें, गजेंद्र जैन का नाम ले लें, ये सारे एक वोट थे कि वाइस प्रेसिडेंट को अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया जाता था। हमें भी बड़ी उम्मीद थी कि हमें टिकट मिलेगा, बट गुलाब जी भाई साहब और अन्य लोगों के समझाने पे वीरेंद्र सिंह जी खींची को टिकट दिया गया। वो मेरे दोस्त थे, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। मैं उनका चुनाव संयोजक बना और वो हम कई सालों बाद विद्यार्थी परिषद वहाँ पे चुनाव जीती। तो 2001 में पुनः मेरा इलेक्शन लड़ने का जब टाइम आया, तो पता नहीं क्यों छात्र सारे चाहते थे, उदयपुर की मैक्सिमम विद्यार्थी परिषद और बीजेपी से जुड़े लोग चाहते थे कि हमें टिकट मिले, पर कोई कारण रहा होगा विद्यार्थी परिषद ने, ना जाने, मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आता है कि इतने साल काम करने के बाद भी उन्होंने मेरे को जब टिकट नहीं दिया, तो मेरे साथ जो छात्र शक्ति थी वो बड़ी ऐसी थी कि उनको लगा कि नहीं, हमारे साथ गलत हुआ है। तो उन्होंने सबने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हमें चुनाव लड़ना चाहिए। तो 2001 में हम उस चीज़ को देखते हुए, अपने दोस्तों को, हमारी टीम को देखते हुए, हमने बिना टिकट चुनाव लड़ना प्लान किया। और देखिए आपकी 2001 में मेरे सामने जो कैंडिडेट थे वो अपने आप में बहुत बड़े बड़े लोग थे, बड़े अच्छे कैंडिडेट थे, और हम वो इलेक्शन लड़े। लोगों को लगता नहीं था, कुछ लोगों का मानना था कि वे हमारा करियर ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि संगठन में रह के हम वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। जो चुनाव हो रहा था उसमें सबसे मतलब संसाधनों में सबसे कमज़ोर मैं था। ना तो हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसा था, क्योंकि मैं छोटे से गांव से आया था, मेरे फादर का भी कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, बट मेरी टीम का, साहब मैं आज कह रहा हूँ, मैं जो इस मुकाम पे बैठा हूँ, तो मेरी उस टीम का बहुत बड़ा रोल है कि उस वक्त प्रचार प्रसार के लिए रोज़ 200 रुपये देने पड़ते थे, तब जाके बच्चा पेट्रोल भराता था, प्रचार प्रसार करने जाता था। बट मेरी का, साहब मैं सच कहूँगा कि वो अपने लेवल पे अपने पैसे से तेल भरा के और प्रचार करने जाती थी। और स्लोगन हमने दिया था, सैकड़ों हाथ वसीम के साथ, एक हाथ आप भी मिलाइए। बहुत प्रचारित हुआ और कई लोगों ने उस नारे को चलाया, और मैंने उस पोस्टर पर लिखा भी था, वो हजारों के साथ एक हाथ आप भी मिलाइए, ये हमारा स्लोगन था, और वो कई टाइम चला। बट मेरी मजबूरी ये थी, साहब, कि अगर मैं वो इलेक्शन नहीं लड़ता तो शायद लोग आज वसीम खान को नहीं जानते, क्योंकि मेरी 27 ईयर की उस वक्त एज हो चुकी थी, और हमारी यूनिवर्सिटी में 27 ईयर उस वक्त लास्ट था। उसके बाद आदमी चुनाव लड़ सकता था। तो हमने टीम के भरोसे और अपने विश्वास के भरोसे, जो 5-7 साल मैंने छात्रों के लिए काम किया था, हम चुनाव लड़े, और ऊपर वाले का कर्म रहा। मेरे साथ के जितने भी मेरे टीम थी, चाहे उसमें राजेश वसीटा हो, नरेश चौधरी हो, अमरीश फालीवाल हो, तेजेंद्र मेघवाल हो, अशफाक हो, सम्मन, दर्शन, बड़ी अच्छी टीम हमारी थी। उन लोगों की बड़ी मेहनत थी कि आप देखिए कि वो बिना टिकट के लड़े और बिना टिकट के जीत गए, और जीत
उसके बाद भी जो स्थिति थी कि शाम को जब वोटिंग होते होते शाम होने लगी तो एबीपी और एनएसयू लगने लगा कि हम दोनों हारने वाले, दोनों एक हो गए। एक टारगेट उनका हो गया कि भाई कोई भी जीत जाए, वसीम खान नहीं जीतना चाहिए। बट छात्रों का बड़ा प्यार था, हमारी मेहनत थी 7 सालों की कि वो इलेक्शन हम लड़े। लड़ने के बाद जब वोटिंग हो गई तो हमारी स्थिति ये थी कि साहब काउंटिंग में कौन जाए, क्योंकि हमारी टीम में बड़े सीधे सीधे बच्चे थे और उधर से सरकार कांग्रेस की थी, एबीपी भी बहुत पावरफुल थी। तो काउंटिंग में भी ये था कि साहब क्या होगा, तो मैं खुद अपनी काउंटिंग में गया। अभी अपना में है कि मैं खुद अपनी काउंटिंग में गया और उस काउंटिंग में देखिए रिजल्ट आया और मैं वो इलेक्शन जीता, जो आज तक का राजस्थान का इतिहास। रिजल्ट आने के बाद भी लोगों से जब पचा नहीं तो पूरे उदयपुर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। हमारी गाड़ी को आग लगा दी गई, पथराव हो गया, गोलियां चल गई और बड़ा माहौल ख़राब हो गया। तो मेरे को बाहर नहीं लाया गया। रात को 9 बज गए, 9:30 बज गए, मेरे को बाहर नहीं निकलने दिया गया विश्वविद्यालय से। तो फिर लास्ट में जो एसपी थे MM अत्रे साहब, उन्होंने मेरे से बात की और कहा कि यार वसीम मेरे से कर रहे। तो मैंने कहा साहब मेरे को बाहर लाइए, मैं मेरे बच्चों से मिलूँ, मेरी टीम से। वो सब परेशान हो रहे हैं रात। तो 10 बजे मेरे को 5 पुलिस की गाड़ियों के साथ बाहर लाया गया। मैं आया मेरे कार्यालय, मैंने अपने बच्चों का, उन्होंने कहा साहब ऐसा ऐसा इतना भैया पथराव हुआ है, सब कुछ हुआ है। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने को जीतना था, वो सबसे बड़ी बात है। अपन इसको अलग तरीके से लड़ेंगे और अपन इस चीज़ को छोड़ के अपने को घर जाना चाहिए, क्योंकि माहौल इतना ख़राब था कि अगर हम उसको इशू बना लेते तो शायद उस दिन बहुत बड़ा दंगा उदयपुर में हो जाता। बट हमने उसको नहीं बनाया और हम चले गए। बट फिर भी माहौल इतना सेंसिटिव था कि हमारे कार्यालय और मेरे घर पे 10 दिन तक पुलिस ने पहरा दिया है कि कोई झगड़ा नहीं हो जाए, हमें जुलूस नहीं निकालने दिया गया। और उसके बाद भी एबीपी और एनएसयू ने एक होके 15 दिन बाद मेरा एडमिशन कैंसिल करवा दिया इस बात पे कि साहब मैंने झूठा एफिडेविट दिया है। तो मैं अध्यक्ष होते हुए भी मेरा एडमिशन हट गया, तो मैं अध्यक्ष काल मेरा नहीं रहा। बट मैं वो मेरा दिन लाइफ का सबसे अच्छा मानता हूँ कि उसके तहत जो हमने आंदोलन किए और जो उनका मुद्दा था वो मेरे लिए बड़ा ये था कि उन्होंने कहा साहब मेरे पर केस है, मैंने झूठा एफिडेविट दिया। पर साहब केस किस चीज़ का था? 2000 के अंदर जब विश्वविद्यालय द्वारा बहुत ज़्यादा फीस में बढ़ोतरी की गई तो हमने पूरे संभाग लेवल पर आंदोलन किया। उसके तहत केस था तो था, बच्चों के लिए था। इससे पहले जो शास्त्री सर्कल से लेके सुखाड़ा विद्यालय का जो पूरा रोड था, इतना ख़राब था, इतने खड्डे थे उसके ऊपर कि हमने आयड पुलिया को जाम किया और कहा कि ये रोड बनना चाहिए, कि हमारे बच्चे आते हैं वो बड़े परेशान होते हैं। तो वो मेरे ऊपर राज कार्य के बाधा का केस था, तो था वो बच्चों के लिए था। और अगर छात्र हित में संघ में रहते हुए, छात्रों के लिए काम करते हुए अगर छात्र हितों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है? तो हम तो खुश थे कि इन केसों से कुछ नहीं होता। और हमने उसके लिए आंदोलन किया। हमने पूरी यूनिवर्सिटी को 15 दिन तक खुलने नहीं दिया, संभाग के सारे कॉलेज बंद कराए और देखिए आज लास्ट में सच्चाई की जीत हुई और मैं पुनः वापस 17 दिन बाद अभी अध्यक्ष बना। और मेरे को 17 दिनों के अंदर हमने जो आंदोलन किया, जो सारी चीज़ें थी, वो आज तक उदयपुर के कोई भी लोग भूल नहीं पाए। और उदयपुर की 70-80% जनता का समर्थन मेरे को मिला। उसके बाद जब हम वापस से अध्यक्ष बने तो हमने 2-3 ऐसे काम किए जो आज भी विश्वविद्यालय में बहुत हैं। जैसे विश्वविद्यालय के मेन फंक्शन का नाम गौरी रहेगा और गौरी चूँकि हमारे इस मेवाड़ की एक पहचान है तो हमने वो रजिस्टर्ड कराया और वो गौरी रहा, कई सालों तक वो गौरी रहा। हमारे कार्यकाल में हमने हमारे जो शासन भवन नहीं था, विवेकानंद भवन के नाम से, चूँकि विवेकानंद जी को मैंने अपना हमेशा आदर्श माना है, उस भवन का नाम हमने विवेकानंद भवन रखा और वो विवेकानंद भवन के नाम से हमारा कई सालों तक कार्यालय रहा। इसके अलावा हमने वेस्ट जोन की तर्ज पर लोक कला मंडल में वेस्ट जोन कल्चर का के तहत हमने छात्र संघ फंक्शन कराया, जिसमें ग्वालियर, इंदौर, गुजरात, नांदेड़, महाराष्ट्र, राजस्थान की सारी यूनिवर्सिटियाँ, कम से कम 12 यूनिवर्सिटियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। आज मैं कपासन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं 2002 में मैं कपासन चला गया। वहाँ मैंने जाके प्राइवेट कॉलेज की स्थापना की। चित्तौड़ जिले के पहले प्राइवेट कॉलेज मैंने स्टार्ट किया। काम दिया एजुकेशन का, वो आज हम बड़े अच्छे लेवल पर कर रहे हैं। पूरे उदयपुर डिवीज़न में हम आज अच्छे खासे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बहुत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद मैं नगर पालिका में पार्षद भी रहा, एक्टिव राजनीति पूरे राजस्थान लेवल पर की, युवा मोर्चा में भी रहा, सारी चीज़ें की। और आज भी जहाँ भी छात्र हित या छात्र मुद्दों की बात आती है, किस तरह की बात आती है, तो हम उसमें लगे रहते हैं और बच्चों को गाइड करते हैं कि बेटा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और ये सच है कि इतना सब कुछ होने के बाद मेरी ज़िंदगी में पहली बार 94 में उदयपुर आया। उससे पहले मैंने उदयपुर भी नहीं देखा। हम बाहर से आए, छोटा सा रूम लेके किराए रहते थे और विश्वविद्यालय अध्यक्ष लेवल तक गए। तो वो बच्चों का प्यार था, हमारी टीम की मेहनत थी और हमारी खुद की मेहनत थी। एक चीज़ बहुत हुआ करती थी हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे, हमारे यहाँ पेपर बनने का एक चलन था कि पेपर बना के देते थे छात्र संघ लीडर कि ये आप मतलब बेस्ट क्वेश्चन है, आप करिए
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वो साहब मैं सच कह रहा हूँ, आज भी कई फोटोकॉपी मशीन वाले मेरे को फ़ोन करके कहते हैं, अरे भैया आपके टाइम के पेपर की क्या भीड़ पड़ती थी, आपका नाम जिस पेपर में लिखा होता था वो पेपर मतलब यूँ सोचते थे कि 100% पेपर आएगा। तो वो एक काम हम उस वक्त मेरी टीम और हम बहुत ईमानदारी के साथ करते थे। टीचर से जाके कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आते थे, बना के देते थे, डेली उसको भिजवाते थे। तो ये कई ऐसे काम थे छात्रों के लिए। सुबह से लेकर शाम तक चारों कॉलेजों में मैं लगातार जाता था, उनकी जो भी छात्र की बात होती थी, किसी भी तरह का काम होता था, वो मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ किया। मेरी टीम बड़ी ईमानदारी के साथ करती थी। हॉस्टलों में जाना, शाम को हॉस्टल्स में जाना, जहाँ जो ग्रुप थे उन लोगों से मिलने जाना, ये कई काम, मतलब लोग जितनी ईमानदारी से नौकरी नहीं करते, हमने तो उतनी ईमानदारी से छात्र राजनीति की। साथ देखो, छात्र राजनीति और मैन स्ट्रीम की राजनीति में बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है, छात्र राजनीति बड़ी बिंदास होती है, वहाँ आपको किसी की टेंशन नहीं होती कि बड़े भाई साहब ये कहेंगे, छोटे भाई साहब ये कहेंगे, इसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना। वहाँ मतलब बड़े खुले मन से, ना आपको पुलिस का डर होता है, ना आपको प्रशासन का डर होता है, ना किसी का डर होता है। पर जब बड़ी राजनीति में आते हैं तो बहुत तरह की चीज़ों आपको सोचनी पड़ती है। पार्टी के लिए सोचना पड़ता है, बड़े जो लोग होते हैं आपसे अग्रज, उनका सोचना पड़ता है, इज्जत का सोचना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें बदल जाती है। वहाँ आपकी दूसरी चीज़ें देखी जाती है, वहाँ हर तरह की चीज़। बट छात्र राजनीति बड़ी बिंदास राजनीति है साहब, उसमें कोई डर नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम कैसे बच्चों के लिए काम आ सकें, कैसे बच्चों के लिए काम कर सकें। जो फ्रीपन जो है वो छात्र राजनीति के अंदर है। बड़ी राजनीति में उतना फ्री हो के आप फ्री है कि आप काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मेजर चेंज तो आज की राजनीति, छात्र राजनीति और उसकी राजनीति ये हुआ कि साहब हमारे टाइम की जो राजनीति थी या हमसे पहले की राजनीति थी, उसमें छात्र संघ अध्यक्ष 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल महाविद्यालयों में रह के काम करता था। वो 3 साल, 4 साल, 5 साल रह के बच्चों के लिए काम करता था, फिर जाके वो कैंडिडेट बनता था। आज स्थिति ये हो गई कि इलेक्शन के 2 महीने पहले कैंडिडेट आते हैं, चुनाव के बाद वो कैंडिडेट गायब हो जाते हैं। और उसका रीज़न भी है, पहले छात्र संघ अध्यक्ष के पास बहुत से पावर हुआ करते थे, एडमिशन कराने से लेके, सीट बढ़ाने से लेके, ये बहुत बड़े काम होता है। बट अब क्या कि वो सब चीज़ें ख़त्म सी हो गई, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन है, गवर्नमेंट द्वारा फिक्स सीटें हैं, एडमिशन पूरे राजस्थान में एक जैसे होते हैं, डेट फिक्स होती। तो ये सब चीज़ें होने से छात्र संघों के अध्यक्षों के पास काम भी बहुत कम रह गए, तो वो वर्क भी नहीं रह गया। सेकंड, उस वक्त कैरियर को लेके लोगों में ज़्यादा वो नहीं था, वो खेलना, राजनीति करना या इस तरीके की चीज़ों में बड़े वो होते थे। पर आजकल क्या बच्चा कैरियर को लेके बड़ा सीरियस हो गया, तो वो स्कूल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते जॉब करने लग जाता है। उसको लगता है कि नहीं, मेरे को पढ़ के आगे कहीं की जॉब करना है, तो वो छात्र राजनीति में वो इंटरेस्ट भी कम सा हो गया। तो उसमें और आज में फ़र्क ये है कि उस वक्त बहुत मेहनत करके कई साल काम करके चुनाव लड़ा जाता था। आजकल इलेक्शन के वक्त ही कैंडिडेट आते हैं बहुत, और लोगों को लाना भी पड़ता है। पहले की राजनीति में ये होता था कि एक चुनाव लड़ने के लिए 10-10 लोग लाइन में लगे थे, लोग सोचते थे मेरा नंबर आ जाए। आज वो स्थिति नहीं है, आज बड़े आराम से टिकट मिल जाता है, बड़े आराम से इलेक्शन भी हो जाता है, बड़े आराम से वो भी चला जाता है, क्योंकि काम की भी कमी हो गई, नॉर्म्स ऐसे बन गए, चीज़ें सारी ओके हो चुकी है, इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो लोगों डिपेंडेंसी भी खत्म हो गई। पहले क्या है कि ऑनलाइन कुछ नहीं हुआ करता था, सारी चीज़ें ऑफलाइन होती थी, तो बच्चों को डिपेंड रहना पड़ता था, काम कराने के लिए बहुत बाहर से आना जाना पड़ता। जैसे आज मान लिया हमारी यूनिवर्सिटी उस वक्त डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही सभी जगह लगती थी, तो बांसवाड़ा सिरोही को लोगों को यहाँ आके काम कराना पड़ता था। अब वो आना बंद हो गया, ऑनलाइन सारी चीज़ हो जाती, तो वो आते थे तो वो किसको कांटेक्ट करे, वो जानते नहीं थे। तो उस वक्त छात्र राजनेता की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, वो उनको कांटेक्ट करते थे, वो उनका काम कराते थे। छात्र रहता भी पूरे एरिया में घूमने जाता था, मिलने जाता था, तो वो इन चीज़ों में फ़र्क तो आया है। क्योंकि दूसरा, पहले प्रचार प्रसार झांकी किया जाता था, आज सोशल मीडिया है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आपने सोशल मीडिया वीडियो बना के डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसमें डाल दिया। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क हो गया आज की राजनीति में पहले की राजनीति में। मैंने मेरी लाइफ में इस चीज़ को बहुत प्यास से देखा कि आप ईमानदारी के साथ चलिए सर, ईमानदारी से भी बड़ा बना जा सकता है। मैं उसका एक एग्जांपल हूँ कि जब हम आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट आज वो ईमानदारी का रिजल्ट था कि हम राजस्थान के अंदर पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी शासन अध्यक्ष बने। जिस लाइन में हम हायर एजुकेशन में आए, आज हम ईमानदारी के साथ चलते हुए भी पूरे राजस्थान के अंदर प्राइवेट एजुकेशन में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं बच्चों से ही कहना चाहता हूँ, जो काम करें ईमानदारी के साथ करें और एक टारगेट लेके करें। अगर आपने टारगेट लिया तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अब तो क्या है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया। आज रीट के एक एग्ज़ाम में 7,000 पोस्ट पे 26 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं साहब, वो कंपटीशन हमारे टाइम नहीं था। तो आज तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, सारी चीज़। तो अब बच्चों को ज़्यादा ईमानदार होना और ज़्यादा टारगेट लेना ज़रूरी है। हमारे टाइम पे तो वैसे भी चल सकता था, जॉब बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लोग कम हुआ करते थे। अब जॉब कम है, लोग ज़्यादा हैं,
पढ़ने लिखने वाले लोग ज़्यादा हैं, जॉब कम है। तो मेरा आज के बच्चों से यही है कि वो ईमानदारी के साथ बच्चों के लिए काम करे, एक टारगेट लेके आगे बढ़े। केवल विश्वविद्यालय में इलेक्शन लड़ना ही अपना वो नहीं रखे, वो कैसे 2 साल पहले और बाद में भी काम करते रहें, जिससे कल मेन राजनीति में वो आगे आ सके। क्योंकि छात्र राजनीति खत्म तो हो नहीं सकती। आज हमारे जो स्टेट के सीएम हैं, चाहे अशोक गहलोत साहब हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी साहब हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब जो भारतीय राजनीति में हैं वो हैं, ये सब लोग छात्र लीडर हैं और छात्र लीडर लेके आगे बढ़े। राजेंद्र, आपको आगे बहुत स्कोप है, बट मैंने कहा ना, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप ईमानदारी से साथ चलें, अपने टारगेट को लेके आगे बढ़ें।